हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमंत जैन है और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छी न्यूज़ आई है जो कि आरएसएम एसएसबी ने अभी शाम को ही अनाउंस की है। उन्होंने अपनी ऑफिशियल डेट, एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी है। हालांकि वो डेट अभी टेंटेटिव है, बट हमारे पास एटलीस्ट ये हो गया है कि एक टारगेट आ गया है। उस टारगेट के हिसाब से हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्जाम की, आरएसएम एसएसबी जेई 2020 की। ठीक है, जिसकी इनिशियली जो इस साल के स्टार्टिंग के अंदर जिसकी वैकेंसीज नोटिफाई हुई थी, करीब 1200 के आसपास वैकेंसी है। इसके फॉर्म दोबारा से रीओपन हुए हैं अभी 24 जून को, और 8 जुलाई उस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, तो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये तीनों स्ट्रीम यानी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तीनों में ही जेईएन की वैकेंसीज निकाली है, जो कि टोटल कितनी वैकेंसी है, 1200 वैकेंसी है। तो आज आरएसएम एसएसबी ने अपनी एग्जाम की डेट ऑफिशियली अनाउंस की है और उस एग्जाम की डेट को उन्होंने अभी टेंटेटिव बताया है, लेकिन वो टेंटेटिव के हिसाब से भी हमारे पास एक टारगेट डेट यानी टारगेट मंथ आ गए हैं कि कितने महीने अब हमको कंटिन्यू तैयारी करनी है और किस तरह की स्ट्रेटेजी हमको फॉलो करनी है। तो मैं उस सभी के बारे में बात कर रहा हूं। अभी हम ये देखते हैं कि एग्जाम की डेट जो आरएसएम एसएसबी ने बताई है वो क्या डेट्स है। देखिए, एग्जाम डेट में आरएसएम एसएसबी ने अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से डेट अलग अलग की है। ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को एक ही साथ बुलाया, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में हुआ था कि 2-3 दिन में एग्जाम खत्म हो जाते थे। इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से सारे एग्जाम्स के अंदर टाइम लगेगा और आप स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए उनको ज्यादा स्पेस और ज्यादा टाइम चाहिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। तो ये जो प्लान बनाया है पूरा एग्जाम का शेड्यूल, काफी सोच समझ के बनाया है, इसमें काफी वर्कआउट किया गया है और इसीलिए उन्होंने दिसंबर तक का टाइम दिया है। राइट, तो जो आपकी डेट अनाउंस की है वो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं आरएसएम एसएसबी के एग्जाम। तो और उससे पहले जो दूसरी बात वो है कि जो टेक्निकल के और एग्जाम्स है, जैसे एसएससी जेईई का एग्जाम है, यूपीपीएससी है या जीपीएससी है या महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम हो जाएंगे नवंबर में, सितंबर में वो एग्जाम हो जाएंगे। तो एक पूरा क्लैरिटी आ जाएगी कि दिसंबर में एक्चुअली एग्जाम हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं जहां तक समझता हूं जो आरएसएम एसएसबी ने अभी जो शेड्यूल दिया है उसमें आगे शायद फर्दर गुंजाइश नहीं है। उन्होंने पूरी तरीके से कैलकुलेशन कर ली है कि इस तरह की सिचुएशन में भी, जो बिल्कुल एडवर्स सिचुएशन है कोविड की वजह से, कि एग्जाम कैसे कंडक्ट कराए जा सकते हैं, उन्होंने पूरा एक एनालिसिस करके ही ये शेड्यूल दिया है। फिर भी अगर चीजें एडवर्स कंडीशंस और ज्यादा खराब होती है या फिर मतलब चीजें और ज्यादा रफ होती है तो हो सकता है कि एग्जाम आगे पोस्टपोन्ड हो, बट हमारे सामने एक आज टारगेट डेट आ गई है। तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। सिविल स्ट्रीम के लिए जिसके 4 डिपार्टमेंट थे, पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी पीएचईडी, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एंड आरएसएएमबी यानी राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। इन चारों डिपार्टमेंट के अंदर डिग्री और डिप्लोमा दोनों की वैकेंसीज थी। जो डिग्री की डेट है वो 5 दिसंबर है और वैकेंसी जो डिप्लोमा वालों के लिए डेट है एग्जाम की वो 6 दिसंबर है। ठीक है, इसका एग्जाम अभी ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा उस पर इतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो पैटर्न रहा है हमेशा ऑफलाइन ही रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। इलेक्ट्रिकल के लिए 2 डिपार्टमेंट थे एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रिकल के लिए, वो पीडब्ल्यूडी एंड आरएसएएमबी डिपार्टमेंट है, जिसमें डिग्री डिप्लोमा की वैकेंसी नोटिफाई थी। उनकी डेट जो सिविल की डेट है उससे 20 दिन बाद डेट ली इन्होंने, करीब करीब 26 दिसंबर एंड 27 दिसंबर 2020। मैकेनिकल के लिए सिर्फ एक डिपार्टमेंट था, वो था डिग्री और डिप्लोमा के लिए जो कॉमन डिपार्टमेंट है, उसकी डेट उन्होंने फिर 15 दिन आगे एक्सटेंड की है, यानी 9 जनवरी और 10 जनवरी। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो कॉमन वैकेंसीज थी पीएचडी डिपार्टमेंट के लिए डिग्री एंड डिप्लोमा की, उसकी इंडिविजुअल डेट है 16 जनवरी फॉर डिग्री एंड 17 जनवरी फॉर डिप्लोमा। तो पूरा अगर आप शेड्यूल देखेंगे तो करीब करीब 1.5 महीने का शेड्यूल है ये। 1.5 महीने के शेड्यूल के अंदर आरएसएम एसएसबी अपने एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने काफी एक लंबा टाइम लेके ये एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि एक जो कंफ्यूजन स्टूडेंट के दिमाग में था, जो लोग काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है उसके बाद डिग्री की है, तो उनके दिमाग में एक कंफ्यूजन था कि हम क्या दोनों फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो ये क्लैरिटी आ गई है उनको। एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आपको दोनों ही फॉर्म भरने चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों फॉर्म में एग्जाम की डेट डिफरेंट है, तो आप इट मीन्स ये होगा कि आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको दोनों एग्जाम के फॉर्म भरने चाहिए, यानी डिप्लोमा से भी फॉर्म फिलअप करना चाहिए और डिग्री से भी, क्योंकि दोनों का एग्जाम डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एग्जाम अलग अलग दिन है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज डबल हो जाएंगी। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई। एक चीज ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट से अभी,
तो हम क्या एग्जाम में अपियर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट बिल्कुल 100% एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, चाहे वो फाइनल ईयर डिप्लोमा में है, चाहे फाइनल ईयर वो डिग्री में है, ठीक है। लेकिन जब रिटर्न एग्जाम होगा उससे पहले आपके पास आपकी डिग्री या फिर आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, ये कंडीशन है, राइट। तो जो 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, जो अभी जिनका सेशन था जनवरी से लेके जून तक का सेशन था, वो अब एग्जाम में एप्लीकेबल हो गए हैं, क्योंकि एग्जाम दिसंबर में लग रहा है, ठीक है। तो उनके पास आराम से वो एग्जाम दे सकते हैं, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट को फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि उस समय तक उनका दिसंबर से पहले रिजल्ट भी आ जाएगा और डिग्री भी आए, मतलब और उसकी जो डिग्री है वो भी उनको मिल सकती है, ठीक है ना। डिग्री मिले ना मिले, एटलीस्ट हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम की डेट से पहले आपका रिजल्ट की डेट होनी चाहिए फाइनल ईयर की। एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स है, उनमें ये था कि हम अदर स्टेट के स्टूडेंट है तो कितना कोटा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अदर स्टेट्स के लिए जितने भी तरह के स्टूडेंट है, चाहे वो उस स्टेट के कैटेगरी के स्टूडेंट है या फिर उस कैटेगरी के रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है या अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है, वो दोनों ही राजस्थान स्टेट के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर लाइक करेंगे, वो फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सेम प्रोसीजर है जैसा राजस्थान के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। सो अभी आज की डेट से, आज भी हो गया 26 जून है, 26 जून से लेके हमारे पास 5 दिसंबर जो सबसे पहला एग्जाम होने वाला सिविल का, उसके लिए करीब 5 महीने 10 दिन, और ये क्वाइट सफिशिएंट टाइम है किसी भी तरह के स्टूडेंट के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। स्टूडेंट बिल्कुल न्यू भी है, वो आज से तैयारी भी स्टार्ट करेगा तो भी 5 साढ़े 5 महीने काफी टाइम होता है जेईएल लेवल के लिए तैयारी करने में। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी कि हमको किन सब्जेक्ट को वेटेज देना है, किन सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, अप्रोच क्या करनी है, प्रैक्टिस क्या करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। आपको किस तरह के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस निकालने हैं, WRD PHED के या RSM SSB के पेपर के या UPSC ES के पेपर के, या फिर यू कैन से जो अपने गेट के 1 नंबर के क्वेश्चन है इवन वो भी आप कर सकते हैं, SSC के एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन वो भी कर सकते हैं, और जो भी मार्केट में प्रैक्टिस बुक अवेलेबल है आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस के ऊपर पूरा फोकस करना ही पड़ेगा। सो ये एक आज इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, कि एग्जाम की डेट आ गई है, अब आपको लगना है, तैयारी करिए अपनी, ठीक। एक चीज और बता देता हूँ, सिविल स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई है RSM SSB की, और करीब 24 क्लासेस हो चुकी है उसकी, 3-4 सब्जेक्ट भी ओवर हो चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं उन क्लासेस से उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, कोई उनका पेमेंट या पेड बेसिस पे नहीं है, यूट्यूब पे अवेलेबल है हम लोगों के चैनल पे, तो आप वहां से उनको देखकर और उससे कुछ लर्न ही करेंगे, क्योंकि उनमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शेयर करते हैं जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो जो सिविल के स्टूडेंट है स्पेशली वो उस चीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक। सो आई होप कि अब आपको तैयारी में लगना चाहिए, और किसी को भी किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी से किसी को समझना है कि हमको सब्जेक्ट को कैसे फॉलो करना है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, बाकी वो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ भी सकता है डायरेक्टली, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है। अब ये राइट टाइम आ गया क्योंकि सारे एग्जाम नवंबर दिसंबर में ही हो रहे हैं अब। ओके, डन, थैंक यू।